नमस्ते, स्वागत है आज की इस मास्टर क्लास में। देखिए, एक फाइनेंशियल मेंटर होने के नाते मेरा हमेशा से यही गोल रहा है कि मैं नए ट्रेडर्स को उन आम गलतियों से बचा सकूं जो लिटरली पल भर में उनके ट्रेडिंग अकाउंट साफ कर देती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में असली मास्टरी आखिर कैसे हासिल की जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ज़रूरी बात। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सप्लेनर पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, राइट? चलिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की शुरुआत हमेशा सही नॉलेज से ही होती है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी सच्चाई से जो शायद आपको हैरान कर दे। करीबन 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? क्या मार्केट सच में एक जुआ है? बिल्कुल नहीं। असल में हारने की सबसे बड़ी वजह होती है एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी की कमी। बिना किसी सॉलिड प्लान के मार्केट में उतरना ही आपका सबसे बड़ा रिस्क है। तो आज के इस सेशन में हम उन 5 सबसे बड़ी गलतियों को सिस्टमैटिकली समझेंगे और उन्हें जड़ से खत्म करेंगे। ये हैं फोमो का जाल, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना और आखिर में ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ओके, तो चलिए पहली गलती से शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, फोमो का जाल। ये एक ऐसा एक्सटर्नल ट्रिगर है ना जो अच्छे ट्रेडर्स को उनके प्लान से बिल्कुल भटका देता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए, जब कोई स्टॉक अचानक से तेजी से ऊपर भागता है ना, तो एक इमोशनल प्रेशर बनता है कि अरे कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए, और बस इसी डर की वजह से हम बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि मार्केट आपको रोज नए मौके देता है, इसलिए अपने सही सेटअप का इंतजार करना ही आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सुबह 9 बजे एक स्टॉक बिल्कुल स्टेबल था, फिर 10 बजे उसमें 20% का मैसिव उछाल आता है। अब क्या होता है? सिर्फ 5 मिनट बाद यानी 10:05 पर जिन ट्रेडर्स के पास सही प्लान नहीं होता, वो पैनिक में आकर उसे खरीद लेते हैं और ठीक 10:30 पर स्टॉक अचानक क्रैश हो जाता है। फोमो आपसे हमेशा बिल्कुल टॉप पर खरीदारी करवाता है, ठीक वहां से जहां से गिरावट शुरू होने वाली होती है। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर, और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मैकेनिकल एरर है, बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करना। कहा जाता है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना बिल्कुल बिना ब्रेक वाली कार चलाने जैसा है। सीरियसली, अगर गाड़ी में ब्रेक ही ना हो तो एक्सीडेंट तो तय है ना। ठीक वैसे ही आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक स्टॉप लॉस एक अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। देखिए, एक नए ट्रेडर के सामने अक्सर 2 रास्ते आते हैं। एक है समझदारी वाला फैसला, यानी एक छोटा डिसिप्लिन्ड 500 रुपए का लॉस लेना और सेफली बाहर निकल आना। वहीं दूसरी तरफ है एक बहुत ही खतरनाक उम्मीद, ये सोचना कि कोई बात नहीं, गिरता हुआ स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा। एक्चुअली ये झूठी उम्मीद ही उस 500 रुपए के छोटे से लॉस को 5000 रुपए की भारी बर्बादी में बदल देती है। ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए, मिस्टेक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओवर ट्रेडिंग और नुकसान के पीछे भागना। ये तब होता है जब एक खराब ट्रेड के बाद कोई डेस्परेटली उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल अप्रोच देखें तो उसमें दिन के सिर्फ 2 या 3 क्वालिटी ट्रेड्स किए जाते हैं, फीस कम लगती है और फोकस बना रहता है। लेकिन जरा रिवेंज ट्रेडिंग का एग्जाम्पल देखिए। एक ट्रेडर सिर्फ अपना पुराना लॉस कवर करने के चक्कर में जल्दी 10 ट्रेड्स का डालता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? मेंटल फोकस तो गया ही, साथ ही मैसिव ब्रोकरेज फीस आपका अकाउंट अलग से ड्रेन कर देती हैं। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को बीट करती हैं फॉर श्योर। अब हम आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पर, एक ही टोकरी में सारे अंडे रख देना। यहाँ बिगिनर्स पोजीशन साइजिंग को पूरी तरह इग्नोर करके अपना पूरा पोर्टफोलियो एक ही ट्रेड पर रिस्क कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए, असली समझदारी इसमें है कि आप अपनी पूरी कैपिटल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, जैसे 1 या 2% ही एक ट्रेड में रिस्क करें। मतलब 1 लाख रुपए एक ही स्टॉक में डालने से 1000 गुना बेहतर है कि आप सिर्फ 1000 रुपए रिस्क पर लगाएं। अगर वो ट्रेड खराब भी चला गया तो सोचिए, आपकी 98% कैपिटल अगले दिन के लिए पूरी तरह सुरक्षित बचती है। और अब आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे बड़ी इंटरनल बैटल पर। मिस्टेक नंबर 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मार्केट में ना आपको इमोशंस के 2 बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम्स देखने को मिलेंगे। एक तरफ जब किसी को बड़ा मुनाफा होता है तो अक्सर उसके तुरंत बाद एक केयरलेस ओवर कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड ले ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक नुकसान सीधे दिमाग में ऐसा डर पैदा कर देता है जो आपको अगला सही कदम उठाने से रोकता है। इन दोनों एक्सट्रीम से बचना ही सबसे जरूरी है।
तो फिर सवाल ये है कि एक सच में डिसिप्लिन ट्रेडर बनता कैसे है? टेक्निकल एनालिसिस तो आपको सीखना ही है, वो ज़रूरी है। लेकिन सबसे क्रूशियल बात यह है कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल किनारे रख दें। आपका एक सेट रूल बुक होना चाहिए, और चाहे मार्केट इधर की उधर हो जाए, आपको उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, पीरियड। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, इन 5 क्रिटिकल मिस्टेक्स में से ऐसी कौन सी गलती है जिसने पास्ट में आपके अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक बार खुद का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम आज की मास्टर क्लास के आखिर में आते हैं। अगर आपको इस एक्सप्लेनर में दी गई जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी और एजुकेशनल मास्टर क्लासेस हम आप तक लाते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।